मेरी शादी उसी दिन हुई जिस दिन मेरी बड़ी बहन की शादी थी, लेकिन अगली सुबह आंख खुली तो मेरे बगल में जो आदमी था वो मेरी बड़ी बहन का फियांसे निकला। कल ही हम दोनों बहनों की शादी दो सगे भाइयों से एक साथ हुई थी, लेकिन वेडिंग डे पर दोनों दूल्हों की फ्लाइट लेट हो गई। कोई भी वेन्यू तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि ये एक लवलेस कमर्शियल मैरिज थी। इसलिए मेरी बड़ी बहन और मैंने बस एक दूसरे को रिंग्स पहना दी। बड़ी बहन ने तो वो रिंग भी मुझे पहनने को दे दी जो फैमिली हेड की पहचान होती है। वो चाहती थी कि मैं महसूस करूं कि उस रिंग को पहनना कैसा लगता है। सेरेमनी खत्म होते ही ड्राइवर हमें अलग अलग वेडिंग रूम्स में छोड़ने ले गया। जैसे ही मैं अपने कमरे के सामने पहुंची, डोर नंबर प्लेट पर टगा एक पत्ता अचानक नीचे गिर गया। उधर मेरी बड़ी बहन भी दूसरे कमरे के सामने पहुंची, वहां भी नंबर प्लेट पर वही पत्ता लटका था। उसे लगा ड्राइवर गलती नहीं कर सकता और वो बिना सोचे अंदर चली गई। तभी तेज हवा चली, पत्ता गिरा और नंबर प्लेट पर 3 साफ दिख गया। करीब 1 घंटे बाद दोनों दूल्हे आखिरकार पहुंच गए। बड़ा भाई जब कमरे में आया तो मैं थक कर गहरी नींद में थी। मेरा यूं बेफिक्र सोना देखकर वो हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि लोग जिस काम और स्ट्रॉन्ग बिजनेस वुमन की बातें करते हैं वो यही लड़की है। उसने मेरी उंगली में फैमिली हेड वाली रिंग देखी और पक्का कर लिया कि मैं ही उसकी वाइफ हूँ। अचानक बाहर जोर की गड़गड़ाहट हुई, बिजली कड़की और पूरी एरिया की पावर चली गई। मैं नींद में ही पूछ बैठी क्या हुआ। उसने बहुत धीरे कहा कि वो मेरा हस्बैंड है और उसी हालात में हमारी पूरी रात गुजर गई। दूसरी तरफ छोटा भाई विला 8 पहुंचा। उसने मेरी बड़ी बहन को कुर्सी पर सलीके से बैठे देखा और थोड़ा कंफ्यूज हो गया। वो उसका चेहरा ठीक से देखने ही वाला था कि घर की पावर अचानक चली गई। मेरी बड़ी बहन भी उसी वक्त जाग गई। जब उसे पता चला कि सामने खड़ा आदमी उसका हस्बैंड है तो उसने तुरंत सोचा कि फैमिली इनहेरिट करने के लिए उसे जल्दी बच्चा चाहिए। इस तरह अचानक हुए हालात की वजह से मैं और मेरी बड़ी बहन दोनों की शादी गलत आदमियों से हो गई। चारों लोग तुरंत इकट्ठा हुए और कोई सोल्यूशन निकालने लगे। तभी मेरी बड़ी बहन ने वहीं एक सुझाव रखा, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स आपस में बदल दिए जाए। मैं बड़े भाई से शादी करूं और वो छोटे भाई से। इसी तरह मैरिज रजिस्ट्रेशन पूरी करने के बाद हम सब साथ साथ अपने होम टाउन लौट आए। मैं मुस्कुराते हुए फूल लेकर अपनी मदर इन लॉ को देने आगे बढ़ी, लेकिन मेरे फादर इन लॉ को कुछ गड़बड़ लगी। उन्हें लगा मेरी बड़ी बहन कभी इतनी लाइवली नहीं रही। जब हमने पूरी कहानी बता दी तो फादर इन लॉ ने मुझे बुला लिया। उन्होंने ट्यूटर्स का एक पूरा ग्रुप बुलाया और कहा कि अब मुझे सीखना होगा कि फैमिली हेड की वाइफ कैसे हमेशा काम और स्टडी रहती है। और उसी पल मुझे समझ आ गया मेरे अच्छे दिन अब खत्म हो चुके थे।